मेर केमिस्ट्री पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है ठीक होंगे और अपने सब्जेक्ट की तैयारी जो है वो कर रहे होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अपनी नोटबुक लेके बैठ जाइए और जो है जो मेन पॉइंट्स हम सीखेंगे आज उन मेन पॉइंट्स को नोट करिएगा ताकि आपको जो है एग्जाम के अंदर आसानी हो जाए जो भी चीज़ है उसको सीखने में लिखने में। तो चलिए हमने अभी तक सीखा फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि मैटर की जो है 3 स्टेट्स होती हैं। नॉर्मली अगर मैं बात करूं जो नॉर्मल टेम्परेचर पे नॉर्मल कंडीशंस में अगर बात करें, हम नॉर्मल कंडीशंस में जो है नॉर्मल कंडीशंस में मैटर जो है वो तीन ही स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। नॉर्मल कंडीशंस में मैटर की 3 ही स्टेट्स हुआ करती हैं। नॉर्मल कंडीशंस में यानी नॉर्मल टेम्परेचर होगा, नॉर्मल प्रेशर होगा। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे जो बात करें तो मैटर की 3 ही स्टेट्स हैं। वो कौन कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके, जिसको मैंने कहा फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है। सॉलिड जहां पे जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं, उसकी वजह से जो है वहां डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम है सॉलिड के अंदर। ठीक है। लिक्विड जो है वहां पे डेफिनेट वॉल्यूम तो है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं है, क्योंकि वहां पे पार्टिकल्स की मूवमेंट पॉसिबल है। गैस के अंदर वहां पे डेफिनेट शेप भी नहीं है, डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं है, क्योंकि पार्टिकल की मूवमेंट पॉसिबल है। वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम है। ये हम देख चुके हैं। ये कब है, ये स्टेट्स कब एग्जिस्ट करती हैं? नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दीज 3 स्टेट्स, इन 3 स्टेट्स के अलावा 2 स्टेट्स मैटर की और भी है। 2 स्टेट्स मैटर की और भी है, बट वो नॉर्मल कंडीशन पे एग्जिस्ट नहीं करती। वो मैं बोलूंगा वो एक्सट्रीम स्टेट पे एग्जिस्ट करती हैं। वो एक्सट्रीम कंडीशंस में, एक्सट्रीम कंडीशंस जब लगाई जाएंगी, एक्सट्रीम कंडीशंस में जो है मैटर की 2 और स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। याद रखिएगा, मैटर की 2 और स्टेट एग्जिस्ट करती हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में। एक का नाम है प्लाज्मा और दूसरी का नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, BOSC, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन, ये मेजर 2 स्टेट जो हैं ये मेन स्टेट्स हैं। इसके बाद 3 तो हम पढ़ चुके। कौन कौन सी 3 पढ़ चुके हम? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में हम लास्ट लेक्चर में जान चुके हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन में। अपार्ट फ्रॉम दीज 3 स्टेट्स देयर आर अदर 2 स्टेट्स ऑफ मैटर। वो कौन कौन सी हैं? एक है प्लाज्मा, दूसरी है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, लेकिन यह जिसको शॉर्ट में BOSE लिखा जाता है। ठीक है। ये BOSE नहीं लिखा जाता है, इसको BEC लिखा जाता है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट लिखा जाता है। तो ये 2 मेन स्टेट्स हैं मैटर की, और अपार्ट फ्रॉम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और ये एग्जिस्ट करती हैं अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस। आज हम अपने इस लेक्चर में इन्हीं 2 स्टेट्स के बारे में सीखेंगे कि क्या है प्लाज्मा और क्या है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और क्या प्लाज्मा को कभी देखा होगा आपने? क्या आप बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को देख सकते हो, देखा है या नहीं देखा है? सॉलिड, लिक्विड, गैस तो जिंदगी बहुत आप देखते आए, लेकिन क्या प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के साथ भी सामना हुआ? क्या प्लाज्मा के साथ कभी आपका सामना हुआ जिंदगी में या नहीं हुआ? क्या बोस आइंस्टाइन BEC के साथ कभी सामना हुआ या नहीं हुआ? यही आज हम सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं बोस प्लाज्मा क्या है। सबसे पहले हम सीखते हैं प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है? PLASMA, प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है ये एक आयोनाइज्ड स्टेट, इट इज एन आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर। आयोनाइज्ड स्टेट समझते हो? आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर, ये एक आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है।
यहाँ पे क्या होता है, आप देखिए, इसको मैं आपको बताऊं प्लाज्मा बनता कैसे है, प्लाज्मा कैसे बनता है, प्लाज्मा कैसे फॉर्म होता है, फॉर्मेशन कैसे होती है प्लाज्मा की। शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ सिंपल समझने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा कैसे होती है, प्लाज्मा कैसे बनता है। प्लाज्मा इस तरह से बनता है, होता क्या है, आपके पास जो गैस होती है, जो गैस है, जब हाई टेम्परेचर पे, जब गैस के जो पार्टिकल्स हैं, गैस के जो पार्टिकल्स हैं एट हाई टेम्परेचर, बल्कि वेरी हाई टेम्परेचर पे, एट एक्सट्रीमली हाई, या वेरी हाई बोलोगे, या एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा या वेरी हाई टेम्परेचर पे, वो क्या करते हैं, वो गेन करेंगे एनर्जी। जब उनको एनर्जी मिलेगी, गेन एनर्जी, जैसे ही उनको एनर्जी मिलेगी, गेन एनर्जी, गैस के जो पार्टिकल्स हैं, गैस के जो एटम्स होंगे, पार्टिकल्स मीन एटम्स, जो उसके एटम्स होंगे, गैस के जो पार्टिकल्स हैं या एटम्स हैं, जब हाई उनको एनर्जी पे, हाई टेम्परेचर पे जब उनको एनर्जी, जब उनको हाई टेम्परेचर मिलेगा तो समझो उनको एनर्जी मिल रही है, उनको एनर्जी गेन हो गई। जब एनर्जी उनको गेन हो गई तो वहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स सेपरेट हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाएंगे भाई, तो पीछे जब एटम, एटम में से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कैटाइन बनता है, यानी कैटाइन हो या ओ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आयंस बनेंगे। क्या बनेंगे, आयंस बनेंगे। आयंस बनेंगे प्लस क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। ये जो आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो कॉम्बिनेशन है, यही आपका प्लाज्मा है, और कुछ नहीं है। यही आपका क्या है, प्लाज्मा है। तो आपने देखा प्लाज्मा की फॉर्मेशन कैसे होती है। शॉर्ट में मैं आपको ये बताऊं, गैस में से जब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, सेपरेट हो गए, गैस में से इलेक्ट्रॉन्स सेपरेट हो गए। कैसे सेपरेट हो गया इलेक्ट्रॉन्स, गैस में से इलेक्ट्रॉन्स कैसे सेपरेट हो गए, बाय गेनिंग एनर्जी, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर जब उनको मिला, गैस को जब हाई टेम्परेचर मिला, हाई टेम्परेचर, यानी आप देखिए कंडीशन नॉर्मल नहीं है। हाँ, ये वो स्टेट है जहां पे कंडीशन नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल कंडीशन होती तो जनरली सॉलिड गैस गैस ही होती, लेकिन गैस अब नॉर्मल टेम्परेचर नहीं है, आपका अब कंडीशन एक्सट्रीम हो चुकी है। अब कंडीशन जो है एक्सट्रीम हो चुकी है, एक्सट्रीम कंडीशन आ चुकी है। कंडीशन एक्सट्रीम क्या आ चुकी है, टेम्परेचर हाई हो चुका है। जब टेम्परेचर हाई हो चुका है तो इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो गए, इलेक्ट्रॉन जब सेपरेट हो गए, आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन गए। आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन जो बने, तो यही आपका क्या है, प्लाज्मा है। ठीक है, यही आपका क्या है, प्लाज्मा है। तो इसीलिए कभी कभी इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा को कभी कभी कहा जाता है, प्लाज्मा जो है, दिस इज, प्लाज्मा इज आयोनाइज्ड गैस, आयोनाइज्ड गैस, और कुछ नहीं है ये, आयोनाइज्ड गैस है, घबराने का नहीं है। ये क्या है, आयोनाइज्ड गैस है। हाँ, होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं एटम से, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं एटम से, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं रिमूव हो जाते हैं एटम से। याद रखिए, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन गेट रिमूव्ड, इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एटम, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं एटम से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो गए एटम से, पीछे क्या बचा भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन बचे और पॉजिटिव आयन बचे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस, प्लस क्या बचा आपके पास, पॉजिटिव आयंस। तो वही आपका प्लाज्मा है। इसीलिए कभी कभी ये कहा जाता है कि प्लाज्मा जो है, दैट इज सिंपली द आयोनाइज्ड गैस, वो क्या है, आयोनाइज्ड गैस है। ठीक है, इस तरह से बनता है। यानी जब गैस को सिंपल में जब पूछें, शॉर्ट में जब पूछें, साथ सिंपल बात बताऊं, तो क्या ऐसे बता सकता हूं कि हाउ प्लाज्मा इज फॉर्म्ड, व्हाट इज द बेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा, किस तरह से प्लाज्मा बनता है। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, व्हेन गैस इज heated to a high temperature, to a very high temperature, सिंपल मैं ऐसे भी तो बता सकता हूँ, टू वेरी हाई टेम्परेचर, टू वेरी हाई टेम्परेचर बता सकता हूँ ना जी। जब गैस को बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, प्लाज्मा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लाज्मा बन जाएगा।
कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं भाई, वही होंगे। ना तो कोई फिक्स शेप होगी, नहीं होगी, नहीं हो सकती। ना कोई फिक्स शेप होगी, ना कोई फिक्स वॉल्यूम होगा प्लाज्मा का, ना कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। ठीक है। हाँ अलबत्ता, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री आयंस है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये तो आप एट्थ में भी पढ़ते आ रहे हो कि जहां भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी। कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से वो अफेक्ट होगा और ग्लो करेगा, और ग्लो करेगा। ग्लो क्यों करेगा अभी बताता हूँ। प्लाज्मा जो है ग्लोस, प्लाज्मा ग्लो करता है। ठीक है। ये आपको पता चला प्लाज्मा कैसे बनता है। अब आपका नेचुरल प्लाज्मा जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है, जैसे आपका सन है, स्टार्स है, जहां भी हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर होगा, लाइटनिंग जब आपकी है, लाइटनिंग जो प्रोसेस होता है लाइटनिंग का, वहां पे होगा। ठीक है। इस तरह से आपका और ये नेचुरल प्लाज्मा यहाँ पाया जाएगा। ठीक। आर्टिफिशियल प्लाज्मा जो है आपका, आर्टिफिशियल प्लाज्मा कहाँ है, आर्टिफिशियल प्लाज्मा कहाँ पाया जाएगा आपका, आर्टिफिशियल प्लाज्मा, आर्टिफिशियल प्लाज्मा आपका कहाँ पाया जाएगा, आर्टिफिशियल प्लाज्मा आपका जो है ये पाया जाएगा नियॉन सिग्नल, नियॉन लाइट्स में। कहाँ पाया जाएगा, नियॉन लाइट्स में, जो आपकी नियॉन लाइट्स हैं वहां पे आपका आर्टिफिशियल प्लाज्मा पाया जाएगा, नियॉन लाइट्स में। नियॉन सिग्नल्स भी जिनको कहा जाता है, नियॉन सिग्नल्स, नियॉन सिग्नल्स या नियॉन सिग्नल्स, या नियॉन साइन बोर्ड्स भी कहते हो जिनको आप, नियॉन साइन बोर्ड्स, वहां पे आर्टिफिशियल प्लाज्मा पाया जाएगा। नियॉन साइन बोर्ड कैसे काम करते हैं, नियॉन साइन बोर्ड जो आपके होते हैं, नियॉन साइन बोर्ड्स समझ रहे हो, जो आपके पास रेस्टोरेंट के बाहर साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, एडवर्टाइजिंग के लिए बोर्ड्स लगे होते हैं, डेकोरेटिंग लाइट्स आपकी होती हैं, ये सारे नियॉन साइन बोर्ड्स में कंसिडर होते हैं। ये सारे के सारे जो हैं नियॉन साइन बोर्ड्स हैं। तो ये किस तरह से काम करते हैं, ये कैसे काम करते हैं, ये भी प्लाज्मा की ही बेस पे काम करते हैं। क्या होता है, जो आपका मान लो ये कोई गैस है, ये इस तरह से कोई आपकी ट्यूब है, मान लो कोई ट्यूब है, इसके अंदर आपने गैस डाल दी, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपने गैस डाल दी इसके अंदर, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ से आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की, यहाँ से आपने इसको इलेक्ट्रिक करंट दे दी। हाई टेम्परेचर पे गैस है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे गैस है, हाई टेम्परेचर पे गैस है, इलेक्ट्रिक करंट दे दी। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो इसके अंदर गैस के अंदर थे, वो इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, इस लेवल पे था, बेस लेवल पे थे इलेक्ट्रॉन्स आपके जो हैं, वो यहाँ से जाएंगे लोअर लेवल से हायर लेवल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स की जो है शिफ्टिंग हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी उनको मिलेगी, जैसे ही एनर्जी गेन होगी वो लोअर लेवल से हायर लेवल जाएंगे, और हायर लेवल से, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में उनकी जो वहां पे लाइफ लाइफ टाइम है वो उतना ज्यादा होगा नहीं, वो वापस कहाँ आ जाएंगे, ग्राउंड स्टेट। और जब वहां से नीचे वापस आएंगे तो यहाँ पे कुछ अमिट करेंगे लाइट, अलग अलग किस्म की लाइट अमिट करेंगे। क्या अमिट करेंगे, लाइट अमिट करेंगे। ठीक है। तो ये लाइट जो है, ये लाइट अलग अलग किस्म के एलिमेंट्स जो हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अलग अलग किस्म की लाइट वो जो है अमिट करते हैं, और यही लाइट जो है आप देखते हो फिर नियॉन सिग्नल्स, रेस्टोरेंट के बाहर लाइटें चमक रही होती हैं, एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स पे लाइटें चमक रही होती हैं, आपकी डेकोरेटिंग लाइट्स में लाइटें चमक रही होती हैं, अलग अलग किस्म की। अब यहाँ क्या होता है, जो डिफरेंट किस्म के, जो डिफरेंट, मैं ऐसे कह सकता हूँ, डिफरेंट गैसेस जो होंगी आपकी, डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस डिफरेंट कलर्स, प्रोड्यूस डिफरेंट कलर्स, और ये याद भी रखना है आपको थोड़ा बहुत। डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट गैसेस जो है वो डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल खुद नियॉन गैस जो है, खुद नियॉन जो है वो आपके पास, नियॉन जो है वो कैसा, रेडिश ऑरेंज। नियॉन गैस को अगर हीट करोगे और वो इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो रेडिश, रेडिश पिंक, रेडिश पिंक ये लाइट पास करती है, ये रेडिश पिंक जो है लाइट दे देगी। नियॉन गैस आपकी जो है रेडिश पिंक दे देगी। ठीक है, नियॉन वाली। उसके बाद, नियॉन के बाद जो है दूसरा, अगर आप आर्गन की बात करेंगे, आर्गन जो है, आर्गन गैस कहाँ देखी होगी, आर्गन कैसे देगी, ब्लू लाइट दे देगी। जब आर्गन गैस की बात करोगे तो ब्लू लाइट दे देगी। कैसी गाड़ी पे देखी होगी आपने लगी हुई ब्लू लाइट चमक रही है, ब्लू लाइट वो गाड़ी वहां से दे रही है। तो ये किसकी वजह से, वो भी यही सिग्नल है आपका, नियॉन जो है, नियॉन
साइन बोर्ड उसको भी कहा जाएगा। तो ये इसी बेस पे काम कर रहा है, प्लाज्मा की बेस पे। इसी तरह से आपका जो वेल्डिंग आर्क्स होती हैं, वो देखो वो भी लाइट दे रही हैं, वो भी प्लाज्मा की ही एग्जांपल है। इस तरह से आपका अगर हम बात करें हीलियम जो है, हीलियम की बात करें, सॉरी, ये जो रेडिश पिंक नहीं देती, ये रेडिश ऑरेंज देती है, रेडिश ऑरेंज। कौन सा, नियॉन जो है रेडिश ऑरेंज देता है। और आर्गन ब्लू। हीलियम जो है ये पिंक लाइट देती है, हीलियम जो है पिंक कलर प्रोड्यूस करती है। उसके बाद आपका सोडियम वेपर जो होते हैं, सोडियम के जो वेपर्स होते हैं, वो तो बहुत मशहूर हैं, सोडियम वेपर तो येलो लाइट के लिए मशहूर हैं। सोडियम वेपर ये येलो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ये येलो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि प्लाज्मा जो है ये कौन सी स्टेट है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा कब प्रोड्यूस हो रहा है, जब किसी भी गैस को हाई टेम्परेचर पे आप हीट कर रहे हो, जब किसी भी गैस को हाई टेम्परेचर पे आप हीट कर रहे हो तो प्लाज्मा प्रोड्यूस हो रहा है। तो प्लाज्मा प्रोड्यूस हो रहा है, तो प्लाज्मा प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी गैस को हाई टेम्परेचर पे हीट करने से। तो यानी एक्सट्रीम कंडीशन में, तो नॉर्मल कंडीशन में तो तीन ही स्टेट्स हैं, नॉर्मल कंडीशंस में तो तीन ही स्टेट्स हैं मैटर की। नॉर्मल स्टेट, नॉर्मल कंडीशन में तो तीन ही स्टेट है, नॉर्मल कंडीशन की तो स्टेट्स आपको पहले से ही बता दी चुकी हैं, कौन कौन सी हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर एक्सट्रीम कंडीशन में बात करें तो एक्सट्रीम कंडीशन में गैस को अगर हाई टेम्परेचर पे ले जाओगे, वेरी हाई टेम्परेचर पे ले जाओगे गैस को, तो क्या बन जाएगा भाई, प्लाज्मा बन जाएगा। और प्लाज्मा है क्या, आयोनाइज्ड गैस है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस आयंस हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन प्लस आयंस हैं। ये आपने प्लाज्मा के बारे में सीखा। ठीक है, दूसरी आपकी स्टेट जो है दैट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सेकंड जो, सेकंड मतलब एक्सट्रीम कंडीशन वाली स्टेट सेकंड, बट ऐसे फिफ्थ स्टेट माना जाएगा इसको, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये भी एक्सट्रीम कंडीशन में होगी, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। अब ये कब बनेगी, वो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे बन रही थी, ये कब बनेगी, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे। याद रखिएगा, प्लाज्मा एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे, ये एक्सट्रीमली एट लो टेम्परेचर, फॉर्म्ड एक्सट्रीमली एट एक्सट्रीम फॉर्म्ड एक्सट्रीम फॉर्म्ड एट formed at extremely लो टेम्परेचर पे बन रही भाई, ये वाली लो टेम्परेचर पे, -273 डिग्री सेल्सियस पे, ऑलमोस्ट -273 डिग्री सेल्सियस पे, या मैं बोलूंगा तो 0 केल्विन पे, और 0 केल्विन पे ये प्रोड्यूस होती है। यानी वो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे या एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे बन रही है। अब क्या होता है इस टेम्परेचर पे जो है, इस टेम्परेचर पे एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे जब हम बात करें, एटम्स लूज देयर आइडेंटिटी, एटम्स लूज इंडिविजुअल आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं एटम्स, एटम्स लूज इंडिविजुअल आइडेंटिटी, क्योंकि इतनी लो टेम्परेचर पे एटम जो है वो खुद की आइडेंटिटी को खो देते हैं, और दे बिहेव एज सिंगल क्वांटम आइडेंटिटी। ठीक है, या मैं सिंपली ऐसे बोल सकता हूं कि एटम्स ओवरलैप कर जाते हैं, एटम्स ओवरलैप कर जाते हैं। और जब एटम्स ओवरलैप कर जाते हैं तो दे एक्ट एज दे एक्ट एज दे एक्ट एज वन सुपर एटम, ओवरलैप करने के बाद एज वन सुपर एटम की तरह काम करते हैं, एटम्स ओवरलैप करके एक सुपर एटम की तरह काम करते हैं, एक सुपर एटम की तरह काम करते हैं। ठीक है, ये आपका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में है। तो वेरी लो टेम्परेचर पे ये वाली स्टेट होती है। ठीक है, और क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर ये रखती है, हम इसको बारे में सीखेंगे जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में आगे जाएंगे, वहां पे पढ़ेंगे थोड़ा बहुत इसके बारे में। और जो है पार्टिकल जो है वो एक वेव की तरह यहाँ बिहेव करते हैं। ठीक है, इसको मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा आपको, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये थोड़ा अलग वो है। और एक्सट्रीमली लो काइनेटिक एनर्जी होती है यहाँ पार्टिकल्स की जो है, बहुत ही, अब समझ रहे हो, क्योंकि एनर्जी
कब आएगी? जब हीट मिलेगी तो एनर्जी आएगी। हीट में खींच लोगे, उसमें से टेम्परेचर लो कर दोगे तो ऑब्वियसली वहां जो है पार्टिकल्स की क्या होगी? एक्सट्रीमली लो काइनेटिक एनर्जी उनमें हो जाएगी। एक्सट्रीमली लो काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ पार्टिकल्स की। तो ये नॉर्मल डेली कंडीशंस में ये चीज नहीं पाई जाती है। नॉट फाउंड इन डेली, नॉट फाउंड, ये पॉसिबल ही नहीं होता इतना इन नॉर्मल डेली कंडीशन। इतना लो टेम्परेचर करना नॉर्मल डेली कंडीशंस में ये नहीं पाई जाती चीज। नॉर्मल डेली कंडीशंस में ये नहीं होगा, नहीं पाया जाता है। ये जो है एडवांस लेबोरेटरीज में ही क्रिएट किया जाता है। ये जो है क्रिएटेड ओनली इन एडवांस्ड एडवांस्ड लेबोरेटरीज में ही ये चीज जो है प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, ये आपके बारे में इसको हम कह सकते हैं। हाँ, उसके बाद इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनको जो है ये क्या नाम है इसका, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पार्टिकल्स को ये सत्येंद्र नाथ जी थे, सत्येंद्र नाथ बोस, इन्होंने जो है इनको डिस्कवर किया था। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इनको मिलके डिस्कवर, मिलके नहीं कह सकते हम, इनने इनको जो है डिस्कवर किया हुआ है। ठीक है, इन्हें थ्योरेटिकल किया था अल्बर्ट आइंस्टाइन, इनने थोड़ा थ्योरेटिकल इस पे बात की हुई है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। एक्चुअल में जो इनका फिर क्रिएट जो किए गए हैं ये 1995 में क्रिएट हुए हैं। क्रिएट जो हुए हैं 1995 में, इन्होंने तो खाली इस पे थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दी हुई है। जो क्रिएशन है इनकी, वो जो है क्रिएट जो किए हैं ये क्रिएटेड एक्सपेरिमेंटली जब बात करें हम इन 1995 में क्रिएट हुए हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो दीज आर द टू अदर स्टेट्स ऑफ मैटर अपार्ट फ्रॉम द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दून तीन को छोड़ के दो अलग स्टेट्स जो है वो है प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो जब प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को हम थोड़ा सा कंपेयर करें तो प्लाज्मा में आपने देखा क्या है, प्लाज्मा जो है और बीईसी को थोड़ा सा अगर हम कंपेयर करें तो प्लाज्मा कब होगा? जब वेरी हाई टेम्परेचर होगा। प्लाज्मा कब बनेगी? जब वेरी हाई टेम्परेचर होगी भाई। ठीक है, और प्लाज्मा को हम आयोनाइज्ड गैस भी कह सकते हैं, आयोनाइज्ड गैस भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये कब होगा? जब वेरी एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर होगी। बोस आइंस्टाइन, कभी कुछ क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आ भी सकता है, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर जब होगा, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे बनते हैं। उसके बाद ये आयोनाइज्ड गैस है, इसको मैं बोलूंगा कि ये अल्ट्रा कोल्ड गैस है, अल्ट्रा कोल्ड गैस है। ठीक है, ये स्टार्स एंड लाइटनिंग में पाई जा सकती है, फाउंड इन स्टार्स एंड लाइटनिंग। और इसकी बात करूं तो ये सिर्फ एडवांस लेबोरेटरीज में पाई जाएगी, फाउंड इन एडवांस लेबोरेटरीज ओनली, एडवांस लैब्स ओनली। उसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे भाई, आपको पहले ही बता दिया हमने, इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकल जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे एटम्स जो होंगे वो बिहेव करेंगे, एटम्स बिहेव एज सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट। तो ये शॉर्ट में कुछ कंपैरिजन है दोनों स्टेट्स के बारे में। तो ये आपने सीखा, अपार्ट फ्रॉम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस देयर आर थ्री मोर स्टेट्स, टू मोर स्टेट्स, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इनके बारे में थोड़ा सीख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। बहुत कंफ्यूज रहते हैं लड़के के प्लाज्मा क्या है, बीईसी क्या है, जो 11th में आ रहे होते हैं। तो 8th 7th से तो आप पढ़ते आ रहे हो कि भाई सॉलिड, लिक्विड एंड गैस क्या है, लेकिन अब 11th में जब आ चुके हैं तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि आपके पास प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, एक और दो स्टेट्स और भी हैं। इनके अलावा तीन स्टेट्स और भी है मानी जाती हैं, जैसे आपका पास सुपर फ्लूइड है, उसके बाद सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है, फर्मियोनिक कंडेंसेट भी हैं। तीन छोटी छोटी स्टेट्स, इनके बारे में खुद भी देख लीजिएगा। लेकिन ये दो मेन स्टेट्स हैं जिनके बारे में आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फर्दर जो नेक्स्ट हमारा इसके बाद टॉपिक आएगा वो होगा, दैट विल बी केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन पे हम बात करेंगे मैटर की। उसके बाद जो है फर्दर हमारा चैप्टर आगे बढ़ता रहेगा इसी तरह से। एक एक दो दो वीडियो में आपको जो है डेली प्रोवाइड करता रहूंगा। आप जुड़े रहिए चैनल के साथ, और मुझे पूरी उम्मीद है जहां भी आपको इस केमिस्ट्री में आपको पूरी जो भी टॉपिक होगा
उसको अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे, कहीं भी आपको परेशानी नहीं आने दूँगा, पूरी इतनी सी उम्मीद मुझे अच्छे से है। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं और कितना जो है सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।